ऐशबाग थाने में बुधवार शाम दहेज प्रताड़ना का प्रकरण दर्ज कराने पहुंची बहू और उसके परिजनों के ससुर व ससुराल पक्ष के अन्य लोगों से बहस हो गई। हंगामा और विवाद बढ़ने पर ससुर को हार्ट अटैक पड़ा। बेसुधी की हालत में परिजन उन्हें हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर परिवारजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने बदतमीजी की हदें पार करने की, जिस कारण मोहम्मद अकरम को हार्ट अटैक आया। हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, पुलिस ने हमारी कोई सहायता नहीं की। जी, क्या हुआ था? पूरा मामला क्या आया? लड़के की वाइफ है, बार बार घर भग जाती हैं, तो अब इस बार भी हंसी खुशी से गई वो, और 20-22 दिन हो गए अभी नहीं आई, और अब एकदम आज उन्होंने रिपोर्ट कर दी। और वो पुलिस वालों को 2 को साथ लेकर आया, साथ में छुरी भी रख के लाया, उसके बाद भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, तो उन लोग ने उनको पैसे दे दिए। और हमारे मियाँ से कहला चल तू चल, तो तुझे बिठाएंगे। लड़का नहीं है, काम पे गया था लड़का, तो मैंने कहा नहीं, हम उन्हें नहीं ले जाने देंगे। तो कह रहा था कि कैसे नहीं ले जाने दोगी, लेके जाऊंगा मैं। मैंने कहा कि नहीं, हम लेके ही नहीं जाने देंगे। मैंने कहा कि उनको रहना था तो उनको रिपोर्ट नहीं करना थी। कहला कि चल तू, कहला तू तड़ाक से बोल रही है वो मुझसे। वो अनिल श्रीवास्तव है वहाँ पर। हमने किया चलो अच्छा आप जाओ, हम लेकर आ रहा हूँ। हम थोड़ी देर घर में ही बैठे रहिए, उसके बाद उसका फिर फोन आ गया, रिकॉर्डिंग भी है मोबाइल में। तो वो कहने लगा कि जल्दी आ जाओ, नहीं तो एफआईआर एक तरफ हो जाएगी और तुम लोग को सबको बंद कर दूंगा मैं, और दहेज का लगा दूंगा। इसके अलावा मैंने कहा कि नहीं, अभी हम हमारे हस्बैंड को दवा दिला दें, उनकी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं। कहला नहीं, अभी आना पड़ेगा, नहीं तो फिर मैं घसीट के लाऊंगा तुम लोगों को। तो हम लोग डर के मारे चले गए, केस से नहीं हो जाए। उन्होंने दवा भी नहीं ली, थोड़े चक्कर आ रहे थे उनको। वहां पर गए हम, थाने में हम गए, तो थाने में वो कह रहा है कि आ गए तुम, इनकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। मैंने कहा क्यों नहीं लिखी जाएगी, आपने बुलाया था, जल्दबाजी में हम आ गए। तो कह रहा है कि नहीं, अभी नहीं लिखी जाएगी। तुम, वो कह रहा है कि इनका केस भारी है, इनका। मैंने कहा आप पहले हमारी भी सुनो, उसके बाद इनकी सुनना। कह रहा था नहीं, इनकी सुनी जाएगी, अभी आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो हमारे हस्बैंड की तबीयत वहाँ भी बिगड़ने लगी। हमारे हस्बैंड ने किया कि हम बाहर जाके बैठ जाए, मुझे थोड़ी घबराहट टाइप की हो रही है। कहला चल कोई बाहर नहीं जाएगा तू, कहला तुझे तो थाने में ले जाके डंडे लगाऊंगा अभी। मैंने कहा कि भैया ऐसा मत क्या, उनकी तबीयत खराब है। तो वो थोड़े हाथ पैर कर्रे करने लगे थे, तो वो कह रही है नाटक कर रहा है। मैंने कहा भैया ले जाने दो हमें हॉस्पिटल। कह रही है नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, उन्होंने हॉस्पिटल ले जाने ही नहीं दिया। अगर वो ले जाते तो अभी जिंदा होते हो। वो वहीं कर रहे, हाथ पैर हो गए, रास्ते में इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने ले जाने नहीं दिया। वो उन्हीं की सुन दिया थे लड़की वालों। हम उसको, लड़की को तो हम नहीं रखेंगे हाथ से, और उस पुलिस वाले को सस्पेंड करवाओ, उसको सस्पेंड करवा। मेरे अच्छे खास से आदमी की न कोई बीमार न कुछ, वो एकदम इतनी टेंशन में हुए कि उनको अटैक पड़ गया। मेरे बच्चों का क्या होएगा, मेरी लड़की का क्या होएगा? जी बताइए, क्या हुआ था? जिनका मृत्यु हुई है वो आपके कौन लगते हैं? क्या पूरा मामला हुआ था? उस वक्त क्या है, ये ऐशबाग थाने का मामला है। इसके अंदर क्या है कि ये हमारे साले होते हैं, अकरम कुरैशी नाम है इनका। ये ऐशबाग के अंदर रहते हैं। इनका फ़ोन आया था तकरीबन मेरे पास 6:21 पे। मेरी लास्ट बार इनसे बात हुई थी। इन्होंने कहा कि हम थाने जा रहे हैं। 2 पुलिस वाले आए थे घर के अंदर, हमसे बदतमीजी करके गए यहाँ पर। और इनकी जो लड़के की शादी थी तकरीबन 4 महीने पहले हुई थी। उसके अंदर क्या है कि 4 महीने पहले जब इन्होंने शादी करी थी लड़के की, तो जब से ये मामला चल रहा है उनसे कि वो आ रही हैं जा रही हैं उनकी बहू। तो आज क्या है, वो थाने में जाके कंप्लेंट वगैरह लिखा रही थी। तो उसके अंदर 498 125 की धारा ये बता रहा है इसके अंदर कि भाई आपको हम 498 में बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम लोग सब वहीं पर ही मौका वारदात पे बैठे हुए थे। तकरीबन 6:30 बजे की बात है ये शाम की। और ये उनसे बातें कर रहे थे। इनकी एकदम तबीयत बिगड़ी, एकदम चेहरा इनका लाल हो गया। इन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा बाहर जाने दो। तो वो कह रहे नहीं, हम आपको बाहर नहीं जाने देंगे। कह रहे हम आपको 498 लगा के अंदर बंद करेंगे। किसने कहा ये अनिल श्रीवास्तव करके थे कोई 2 स्टार, तो वो ऐसा बोल रहे थे। मैं भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था। तो फिर हम लोगों ने उनसे किया कि एकदम मेरे पास फ़ोन आ गया किसी का, मैं जाके बाहर बातें करने लगा, तो ये वहीं पर ही गिर गए। तो इनके जो साले हैं, इनके भी साले हैं सलमान करके, उन्होंने इनको उठाया बॉडी के अंदर। तो हम लोग घबरा गए, हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, एकदम क्या चला गया, क्या हो गया। तो वहीं पर ही इन्होंने सांस वगैरह सब दम तोड़ चुके थे। जब हॉस्पिटल लेके पहुंचे, हमीदिया वाले ने उनको मृत घोषित कर दिया। अच्छा, क्या वजह हुई थी कि लड़का इनका मिला नहीं था जो इनको उठा के लेके गए थे? देखिए, घर की तो परेशानी मुझे कुछ मालूम नहीं थी कि लड़का मिला था। ये बता रहे हैं कि 5 साढ़े 5 बजे 2 पुलिस वाले ऐशबाग थाने से यहाँ पर आए थे।
और यहाँ पर भी काफ़ी झगड़ा मगड़ा हुआ था इनके घर पे, जो भी है इनकी मिसेस से। ये थे नहीं, ये सरकारी सर्विस में थे। ये वहीं से 6, साढ़े 6 बजे, सवा 6 बजे, पौने 6 बजे के आसपास घर पलटते थे। इन्होंने यहाँ पर आया, इन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन लगाते थे, जब यार ऐसा ऐसा हो रहा है, बताओ अपन क्या करें। मैंने कहा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा अपन चल के उनके बात कर लेंगे, मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा कोई आपको बंद तो कर नहीं देंगे। लेकिन वहाँ पर जाके बस मैं वहाँ पर गया ही हूँ, 6:21 पे लास्ट बात हुई थी। 6:30 बजे मैं वहाँ पर पहुँचा। मैं जैसे ही गया तो मैंने कहा अगर मैं क्या हुआ, कहने लगा रही ऐसी ऐसी बात है, कहने लगा मेरा तबीयत घबरा रही है, कहने लगा मैं लाल हो गया, पूरा चेहरा उन्होंने लाल कर लिया पूरा अपना। कहने लगा में अच्छा ये बताइए कि जो मृत वहीं हो गए थे या अस्पताल में ले जाते? वो वहाँ पर जैसे ही गिरे थे, हम लोग को वैसे ही वो गया था कि इनकी डेथ यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन फिर भी हमारे उसके अंदर करना था, हमने छोटा ऑटो बुलवाया उनको, वहाँ पर उनको छोटे ऑटो में बिठा के लेके गए, हॉस्पिटल ले गए, तो उन्होंने मृत घोषित कर दिया। हमें हॉस्पिटल पहुँचने में तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। छोटे ऑटो में ट्रैफिक जाम बहुत है गणेश जी की वजह से। जी क्या हुआ था? मृतक आपके कौन है, क्या पूरा वाकया हुआ था? आप चश्मदीद थे, वहाँ मौजूद थे, क्या हुआ? मेरे दूल्हा भाई तब थाने ना गए थे। पहले तो वो अस्पताल जाना चाह रहे थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो पुलिस वाले का फ़ोन आया कि यहाँ आ जाओ, तुम्हारी FIR कर देंगे अगर नहीं आओगे 5 मिनट में। तो उन्होंने कहा थोड़ा टाइम तो दो। तो ना पुलिस वाले ने कहने लगा तुम आधा घंटा देते हो, तुम आ जाओ नहीं तो तुम्हारी FIR कर देंगे। तो उनकी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, यहीं उनको टेंशन हो गई। फिर उसका है ना वहाँ गए तो पुलिस वाला बदतमीज कहना तुम्हारी FIR करते हैं। तो बदतमीजी करी पुलिस वाले ने, तो उनकी तबीयत गड़बड़ होने लगी। पुलिस वाले के भी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे जाने दो। पुलिस वाला कहने नहीं तीनों को बंद करेंगे, एक हमारी बहन को, दूल्हा भाई को और हमारे भांजे को। तो उनकी तबीयत खराब, गिर गए है ना, गिरे तो पुलिस वाला कहना नाटक कर रहा है। तो उसके बाद जैसे ही है ना मैंने गोद में उठाया तो पुलिस वाला कहना नाटक कर रहा है, नाटक। तो गोद में उठा के लेके आया, बाहर भगता हुआ भांजे के ऑटो में चलो जल्दी से लेके। तो पुलिस वाला गाली गलौज कर रही है। कौन से पुलिस वाले? वो था अनिल श्रीवास्तव। तो हमारी बहन ने किया, हम आ रहा अगर हम मियाँ को कुछ होगा तो हम थाने वालों को छोड़ेंगे। तो गाली गलौज करने लगा, वो गिर गए थे, उनको गोद में डाल के बाहर निकला। हमारा भांजा भी था। तो आपको क्या लग रहा था जब यहीं पे मृत्यु हो गई थी, या रास्ते में ले जाते में या हॉस्पिटल? नहीं वहीं जैसे मैंने गोद में उठाया, मेरे दूल्हा जैसे गोद में उठाया ना तो वहीं हाथ पैर कर लिए थे उनके, है ना। हाँ सांस आना बंद हो गई थी, हथूकड़ भी निकल गया था उनका। जब थाना इजबाग के अंदर एक युवक के हार्ट अटैक से मरने के वही परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर अनिल श्रीवास्तव द्वारा मारा गया है, जिस वजह से वो दहशत में हार्ट अटैक आया। ये थाना ऐशबाग का घटनाक्रम है आज शाम लगभग 7 बजे का। इसमें एक 19 वर्षीय महिला यहाँ पर अपने ससुराल वालों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना और अन्य प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए यहाँ पर FIR दर्ज करवाने आई थी। इसके बाद जब उस चीज़ की तस्दीक करने के लिए उनके ससुराल पक्ष को भी यहाँ पर बुलाया गया था। इसमें उनके सास ससुर, उनके पति यहाँ पर आए थे। तो जो महिला के ससुर हैं अकरम, जो कि लगभग 40-42 वर्षीय हैं, इसमें जब थाने में चूँकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश से पूरा 360 डिग्री कवरेज वीडियोग्राफी का है, इसमें घटना के समय के CCTV फुटेज पूरे देखे गए हैं। इसमें पुलिस के किसी भी स्टाफ के द्वारा किसी प्रकार की अभद्रता नहीं की गई है। इसमें जब ससुराल पक्ष और मायके पक्ष से दोनों से चर्चा चल रही थी, तभी जो मृतक हैं अकरम, इनको बेहोश होने लग गए और इसमें इनके परिजनों के द्वारा उनको उपचार हेतु हमीदिया ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक जो CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया है, किसी प्रकार की कोई भी अभद्रता नहीं बिल्कुल इसमें दिखाई दी है पुलिस स्टाफ की। हालांकि चूंकि वो बेहोश जो है थाना परिसर में हुए, इसीलिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मर्ग कायम करके इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट को आगामी इंक्वायरी के लिए जो है इसमें सूचित किया जा रहा है। मैम इससे पहले भी कई बार उनके घर पे जाके उनको धमकाया है, अनिल श्रीवास्तव जी ने बताया उनके घर परिवार वालों ने। इससे पहले भी जाके उनको कई बार प्रताड़ित किया है। उनके यानी जो डेट हुई है उनके फादर की, उनको प्रताड़ित किया, उनको लेके आए हैं। उसके बाद यहाँ पर वो जब वो कह रहे थे कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाने दो, जब मेरी तबीयत खराब हो रही है, अनिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं नाटक कर रहा है और ये वो फलाने का, उनको बिठाने लगे, उनको जाने नहीं दिया। इसके बाद में कहेंगे
इसमें देखिए सीसीटीवी फुटेज कवरेज, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी 360 डिग्री है थाने की, जिसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी क्लियरली होती है, जिसका अवलोकन मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की इस प्रकार की कोई भी अभद्रता सामने नहीं आई है। लेकिन इसको जो है जुडिशियल इंक्वायरी के लिए जो कि प्रक्रिया रहती है, जब ये थाना परिसर में चूंकि वो बेहोश हुए, उसके लिए इसमें लिखा जा रहा है। मैडम ये लग रहा है कि हार्ट अटैक आया, मृत्यु एक मिनट करने तो भाई कुछ तो नहीं। एक और आरोप ये लगा रहे हैं, उनकी मृतक की पत्नी ने ये लगाया, जब अटैक आया था तो पुलिस ने कोई भी मदद नहीं करी, ऑटो से लेके गए थे। अगर पुलिस हमारी मदद करती थी तो हम हो सकता है उनकी जान बच जाती। यहाँ पे किसी तरह का कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस चीज़ को भी दिखवा लेते हैं, लेकिन ऐसा जो भी अभद्रता का आरोप लगाया जा रहा है वो जो सीसीटीवी फुटेज में बिल्कुल भी परिलक्षित नहीं हो रहा है। शेष जो भी आरोप है उनकी जो है जांच अभी तक पीएम नहीं कराया जा रहा। और दूसरी बात ये, एक तरफ परिजन आरोप लगा रहा है पुलिस पर, तो क्या लगता है कि पीएम क्यों नहीं कराया जा रहा? नहीं, इसमें बिल्कुल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, 3 डॉक्टरों के पैनल से करवाया जाएगा, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी। जो कि प्रक्रिया रहती है, उस प्रक्रिया से पूरी कार्रवाई की जाएगी। मैम, महिला का कोई आरोप 125 को लेके या 498 को लेके था? महिला ने एफआईआर कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति, सास और ससुर के विरुद्ध में 85 BNS के अंतर्गत डोमेस्टिक वायलेंस की एफआईआर करवाई है। मैडम एक जी साथ मीडिया जैसे आज आपसे तो हॉस्पिटल लेके गए थे 15 से 20 मिनट एक कहानी ये भी निकल के आई है, जिस समय आपके पिता की तबीयत बिगड़ी उस समय थाने से किसी वाहन का उपलब्ध नहीं कराया गया। नहीं, ऑटो में लेके गए थे, छोटे ऑटो में। थाने से कोई बात नहीं है। एक्चुअली एक होटल भी है, मैं ऑटो वालों को बुलाकर तत्काल में लेकर आया, और जब गिर गए वो तो बोलना नाटक कर रही है, नाटक। आप कौन है? आप यहाँ मौजूद थे? आप उस समय मौका? नहीं सर, मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर मौजूद था। तकरीबन 5:30 बजे अकरम कुरैशी का जो मेरे साले साहब है, इनका फ़ोन आया मेरे पास। इन्होंने कहा यार अपन को पुलिस वालों के पास चलना है और मेरे बेटे का ऐसा ऐसा मसला हो गया है, वो लड़की ने शिकायत करी है वहाँ पर। तो मैं क्या है, अपना काम धंधे पे लगा हुआ था, मैंने कहा मुझे थोड़ा आने में टाइम लग जाएगा। लास्ट कॉल उनकी मेरे पास जब आई थी 6:21 में मेरी उनसे लास्ट बार बात हुई है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं थाने जा रहा हूँ, तुम सीधे थाने पहुँचो। मैं वहाँ पर थाने पहुँचा, तकरीबन 6:26 27 मिनट के अंदर हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे वहाँ पर। तो मैंने कहा सर थोड़ी धीमी आवाज़ से बात कर लें, उनको क्या है कि थोड़ा डिप्रेशन रहता है। क्या बिहेवियर रहा जब आप थाने पहुँचे? तो क्या उनका बिहेवियर ये था पुलिस वालों का, वो सिर्फ ये करना चाह रहे थे, वन साइड था, उसके अंदर कुछ नहीं था। वो सिर्फ लड़की की तरफ सुन रहे थे। लड़की कह रही थी कि 498 लगाओ, 125 लगाओ, तो ये लगाओ वो लगाओ। अच्छा, ये बेचारे थोड़े घबरा गए। सरकारी नौकरी थी, PWD के अंदर सर्विस करते थे। उन्होंने उसके अंदर ये कहा कि आप एक काम करें कि मुझे मतलब बाहर थोड़ा जाने दे रहा था, मुझे घबराहट हो रही है थोड़ा सा। वो चेहरा उनका लाल हो गया था, कुछ नसमस की प्रॉब्लम जो भी कुछ आ रहा था उसके अंदर। तो पुलिस वाले कहने लगा नहीं, ये नाटक करना कहने लगे। यही अनिल श्रीवास्तव, क्या नाम है? अनिल श्रीवास्तव करके 2 स्टार कहने लगा, वो आप नाटक कर रहा हो, तू कुर्सी से उठ नहीं सकता कहने लगे, तू उठ के जगह कहने लगे, मैं तुझे अंदर ले जाकर बंद करूँगा कहने लगे, जूते मारूंगा कहने लगे। अब तेरा घर कहने लगे, ये नहीं तेरा घर कहने लगे वो है। ऐसे उनको डराया धमकाया। मैंने बात करने की कोशिश करी तो मुझसे भी कोई बात नहीं करी। इतने में वो नीचे गिर गए। तो ये सलमान खड़े हुए थे, इन्होंने उठा के उनको बाहर लेकर आए। मैं इनके बेटे से भी जानूंगा ये जो मामला रहा, अनिल श्रीवास्तव द्वारा कितनी बार आपके घर आया गया और कितनी बार इस बात को लेके शिकायतें की गई हैं? क्या पहले भी इस तरीके की घटना?